हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज जामा मस्जिद और कॉम्बैट ट्रस्ट की इस लाइब्रेरी में आप तमाम हजरात आकर हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हमको स्कॉलर नहीं है, स्पीचर नहीं है कि हमको स्पीच या स्कॉलर तक, लेकिन मैंने इससे पहले नमाज से पहले कहा था कि मसाजिद जो है वो एक मस्जिद में इबादत के अलावा हमारे लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है काम करने के लिए। सिर्फ नमाज, रोज़े और हज और सदक़े और ज़कात के ताल्लुक़ के अलावा भी एक पूरी के पूरी मुकम्मल ज़िंदगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला दी है। किसी शोबे के अंदर हमको यकीन नहीं बताया है कि नहीं ये शोबे में हमने इस्लाम नहीं कहता है, जबकि इस्लाम जो है हर शोबे के अंदर रहबरी करता है। उसी तरीके से ये जो दीन है आज का ड्रग्स के ताल्लुक से, इसको जहन में रखते हुए सब मिनिस्टर से मुलाकात की कि ये काम हमारा नहीं है कि हम रास्तों पे निकलेंगे और ड्रग्स पेडलरों को पकड़ेंगे या जो ड्रग्स करते हैं उनको हम रोकेंगे। ये काम हमारा नहीं है और हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि जो हुकूमत के अहदेदारान हैं जिनका जो काम है वो वही काम वही करेंगे। हमारे साथ ये फिक्र आई है कि ये कौम के बच्चे जो चले गए, दो फिक्रें हैं सर हमारे पास। एक फिक्र तो ये कि जो नशे के आदी हो गए, और दूसरे ये कि जो बेचारे जा रहे हैं, इन दोनों चीजों को किस तरीके से हमको कहीं पे रोकना है, उसके लिए काफी फिक्र हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जामा मस्जिद मुंबई ट्रस्ट जिस मकसद के लिए बना गया है, तो ट्रस्ट के अंदर जो बाइलोज है सर, बाइलोज की स्कीम के अंदर इंसानियत को डाला गया है कि आपको हर वो फला काम करना है जिससे इंसानियत को फायदा मिले। योगी साहब ने जो स्कीम को फ्रेम किया वो सिर्फ एजुकेशन, मेडिकल्स, मस्जिद के अमवार नहीं, हर वो काम जिससे इंसानियत को फला पहुंचे वो ये जामा मस्जिद ट्रस्ट के मेंबरान को और ट्रस्टियान को मिलकर करें। इसी को फिक्र को लेकर एक मौजू काफी दिनों से हमारे मुफ्तियान उसके ऊपर काम कर रहे थे और इत्तेफाकन अल्लाह के फजल करम से समीर से मुलाकात हो गई। हमारे दो तरीके पर हम काम कर रहे हैं। एक तो हमारी एनजीओ जो है वो स्कूलों में, कॉलेजों में, और वो बच्चे जो ड्रॉप आउट हो गए स्कूलों से या कॉलेजों से, कि किस तरीके से हम उनको कहाँ पर लेकर आके कहाँ पे क्या मसले हैं और ये बच्चे किस बुनियाद पे किस नशे की लत को जा रहे हैं। एक तो फैमिलीज इश्यूज रहते हैं, दूसरा फ्रेंड सर्कल रहता है। तो हमको जब तक के काउंसलिंग नहीं करेंगे, उनके जहनों को नहीं समझेंगे, तो हम उनको उस चीज के आदि के बारे में या नुकसानात के बारे में नहीं बताएंगे, तो बच्चे रुकेंगे नहीं। आज सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो है सोशल मीडिया। हमने सोशल मीडिया के ताल्लुक से काफी उसके ऊपर काम किया है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म वगैरह बनाई है, कुछ यूट्यूब चैनल्स हम बनाए हैं जो बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे, और एक बाकायदा जो मीडिया के अंदर है हमारे सरफराज आरजू साहब है और इंकलाब के जो अहदेदारान हैं, एक हमने उनसे गुजारिश की है कि बाकायदा एक कॉलम जिस तरीके से एजुकेशन के लिए इंकलाब लिखता है, उसी तरीके से हर हफ्ते जो है ये मंशियात और ये जो ड्रग्स और इसके ऊपर, और बाकायदा उस कॉलम के अंदर हम ये चाहेंगे कि किस एरिया से कौन पेडलर पकड़ा गया, ताकि लोगों के लिए वो निशानदेही बने। होता ये है ना कि भाई वो सोशल मीडिया में सलीम भाई जैसे लोग मेहनत कर रहे, मैं देखा हूँ कि कुछ गिने चुने हमारे सर है, शाहिद सर, कुछ चैनल इस चीजों को लेके चल रहे हैं, ताकि एक सरसरी तौर पर नजर से गुजरता है, दूसरी मरतबा उसके ऊपर काम नहीं होता है। लेकिन आज सोशल मीडिया में चाहे वो 5वीं का बच्चा हो कि 80 साल की ज़ईफ हो, उसके पास मोबाइल है। हम जब तक कि उस घरों के अंदर, हमारे घरों में इस लानत की चीजों को नहीं, इसके नुकसानात बताएंगे, कोई अमल होने वाला नहीं है। इसी के ऊपर समीर सर से बात हुई थी और समीर सर ने बहुत हमारे को कोऑपरेट किया कि जो बच्चे पकड़े गए या जो पकड़े जाने के बाद में बेल पे रिहा होते हैं, वो दोनों के दोनों का डेटा वो हमको देंगे। जो पकड़े गए उसके ऊपर काउंसलिंग उसी वक्त डिपार्टमेंट में होगी। जब तक के 3 दिन 4 दिन वो डिपार्टमेंट में रहेंगे, हमारे मुफ्तियान जाकर उनकी काउंसलिंग करेंगे, उनको उसके नुकसानात बताएंगे। और जो बेल लेके चले गए, जो अपने घरों पे चले गए, उनकी बाकायदा काउंसलिंग होगी। हमारे सुफियान भाई जो भेवंडी के अंदर आज बहुत बड़ा रिहाब सेंटर चला रहे हैं, आप वहाँ पे जाइए सर कभी मौका मिला तो, कि किस बुनियाद पे, और अच्छे अच्छे घर के बच्चे बेचारे के जरा सी गलती की बुनियाद पे हम चाहते तो हम उनको रोक सकते, ये अफसोस होता है कि हमने उन तक के वो बात को नहीं पहुंचाया।
थोड़ी सी गलती की बुनियाद पे आज अपनी पूरी जिंदगी, जिनके 2 बच्चे, जिनके 4 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, लेकिन वो पूरी की पूरी फैमिली इस वक्त इतनी डिस्टर्ब है कि जिसकी कोई है, तो उसके ऊपर भी काम करें। मैं समीर सर को यहाँ पे बुलाना चाहूँगा कि आगे हम किस तरीके से काम करें, हमको गाइड करें। और अल्लाह से मांगने का क्या है, जैसे अमीन सर ने बताया कि सालों बाद बेनूरी पे तो अल्लाह अपनी कुदरत दिखा दे रहे कि हर मोहल्ले के अंदर, हर पुलिस चौकी में अल्लाह इन जैसा सलाहियत वाला ऑफिसर को लेकर आए, ताकि सिर्फ ड्रग्स नहीं, जितने भी हमारे माशरे के अंदर खुराफात है, अल्लाह उसको ख़त्म करे। अल्लाह से ये मांगेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान और मेहनत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज इस अल्लाह के घर से, मस्जिद से वो काम अंजाम देने हम जा रहे, जिसकी आज के दौर में बहुत जरूरत है। और इस मौके पर जामा मस्जिद और मुंबई ट्रस्ट के सदर और उनकी पूरी कमेटी ने एक ऐसे शख्स को मदद किया जो आज नहीं, जब से पोस्ट ज्वाइन किया है, जब से किसी भी महकमे में उनको सरकार ने किया है, कोई भी सरकार ने उनको भेजा है, तो उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही मेहनत के साथ, कस्टम्स हो, NRI हो, DIR हो, NCB हो, बहुत ईमानदारी से जिन्होंने अपने फर्ज को अंजाम दिया है। ऐसे अभी वानखेड़े साहब को यहाँ पर मदद किया है, उनके साथ में उनके सुप्रिंटेंडेंट सिंह साहब को यहाँ पर मदद किया है, जो मेरे सामने और इकराम जो बैठे हुए हैं, जो NGOs के लोग बैठे हैं, साथी हजरात बैठे हैं, वो अपने आप में अजूबा है। वक्त काफी ज्यादा हो चुका है, मैं इसलिए माजरत चाहता हूँ कि मैं इसका नाम नहीं ले रहा हूँ। मगर आज जो इंटरनेशनल एंटी ड्रग डे है, उसके मौके पर यह मुनासिब मौका था कि जुमा मस्जिद और मुंबई ट्रस्ट और करम फाउंडेशन और दूसरे जो NGOs है, वो लोग ने ये कदम उठाया है कि जिस तरह से जुमा मस्जिद और मुंबई ट्रस्ट और तमाम NGOs दूसरे काम साल के 365 दिन करते, तो जो ड्रग्स के अंदर जो मारे जो लोग, उनके रिहेबिलिटेशन का काम भी इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में शुरू किया जाएगा। बड़ा कदम, ऐतिहासिक कदम है। मैं मुबारक देता हूँ नजीर भाई आपको, शोध भाई को, पूरी टीम को कि आपने ये कदम उठाया है। एक ऐतिहासिक मस्जिद पिछले दिनों में क्या है कि समीर भाई, आजकल सोशल मीडिया का कभी कोई फायदा नहीं होता है, नुकसान होता है, पर कभी कोई फायदा नहीं होता। तो पिछले दिनों में जुमा मस्जिद और जुमा मस्जिद की जो 230 साल 250 साल पुरानी रिवायत है, लोगों के सामने आई। मस्जिद के अंदर क्या क्या चीजें हैं वो लोगों ने आकर देखी। हमारे लोग तो आते जाते हैं, नमाज अदा करते हैं, उन्होंने देखी, मगर जो हमारे हम वतन लोग हैं, उन्होंने भी आकर देखा और सराहाया कि वाकई एक ऐसी चीज मुंबई के अंदर है जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए देखने लायक चीज है। और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने उसको देखा। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आपको हमारे मुफ्ती साहब ने थोड़ी ने आपको बताया, मगर जुमा मस्जिद और मुंबई ट्रस्ट जो है बहुत बड़ा काम कर रही है। और जब शोएब मेरा बहुत पुराना दोस्त है, नदीर भाई तो मैं दोस्त नहीं कहूँगा, वह नदीर भाई से मेरे बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। और ये लोगों ने कोविड के अंदर जो काम अंजाम दिया, और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, हमारे दूसरे भाइयों के लिए, बिरादरान वतन के लिए भी, जो मरने के बाद से जो उनका जो शारण उनका जो नहीं कर पा रहे थे लोग, उसको अंजाम दिया और काबिल तारीफ है। और मुझको पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि समीर साहब आपकी जो गाइडेंस इनको मिलेगी, तो उसके अंदर जो ड्रग्स के खिलाफ भी जो काम जो आप कर रहे हो, ये आप लोगों के साथ शाने बशाना चलकर, आपके साथ मिलकर ड्रग्स का खात्मा करने के लिए आपका साथ देंगे। समीर वानखेड़े साहब के बारे में कुछ कहना तो ऐसे ही है कि मैंने बिलाल मस्जिद में एक शेर से अपनी बात की शुरुआत की थी कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में तिलावत पैदा। बहुत कम आपको लोग मिलेंगे, और मस्जिद में हम बैठे हुए इसलिए अल्लाह का घर है। मैंने समीर साहब से कहा कि मैं अगर ये खड़े होके आपके बाबा में ये कहूँ कि मैंने आपसे अच्छा ऑफिसर नहीं देखा है, तो मैं अपने आपके साथ और मस्जिद के साथ नाइंसाफी करूँगा। मगर ये जरूर कहूँगा कि अपनी लाइफ में मेरा तकरीबन 30 साल का पब्लिक लाइफ है, और उसके अंदर मैंने कुछ चंद ऑफिसर
जो देखे, जो जिंदगी में जिनसे कुछ सीखने को मिला है, उसमें से एक नाम समीर वाजपेयी का। इनको मेरे बहुत पुराने इनसे ताल्लुकात हैं, मगर ये शख्स के किरदार के ऊपर दाग तो बहुत दूर की बड़ी बात, एक छीटा था। सर्विस में रहना, ऐसे डिफिकल्ट डिपार्टमेंट में रहना, रोज किसी न किसी पे कोई न कोई जाने अनजाने में उंगली उठाता है। और अल्लाह का इतना शुक्र है, हमको नाज है इस बात का कि हमारा भाई फौज में है, फोर्स में है, और उसके ऊपर नाखून तो उंगली तो दूर की बात, कितने नाखून करने की बात है, ये हमारे लिए बड़ी पकड़ की बात है। मगर मैं जानता हूँ, आप भी इसमें से कुछ लोग जानते हैं कि प्रताप साहब ठाकुर साहब में बैठे हुए हैं कि पब्लिक लाइफ में रहना और इतना काम करना, फैमिली को कितना भुगतना पड़ता है, खुद को कितना भुगतना पड़ता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कुर्बानी होती है। और फोर्स में रहने के बाद आज जो पिछले 10 महीने हुए, अभी तक आपको 10 महीने के अंदर आपने मुंबई में देखा है कि अपनी जान की परवाह न करते हुए गोवा में जो इन्होंने एक आदमी को पकड़ा, वो इंटरनेशनल ड्रग पेडलर था, उसकी जान देखो और नवीन भाई आपकी जान देखो तो मगर जान पे आपने बता दिया। जैसे माशाल्लाह मैं नवीन भाई को अक्सर कहता हूँ कि आपको देख के हमको बहुत थोड़ा सा जलन जैसा होता है कि हम आपकी तरह मेंटेन नहीं कर पाते, मगर उस आदमी को ड्रग पेडलर की जो फिजिक्स और जो उसका डर, उसका खौफ, और उसको पकड़ के लाना, आज तक किसी ने उसमें इंटरनेशनल ड्रग पेडलर था वो, और समीर साहब और उनकी टीम ने वो अंजाम दी जो हिंदुस्तान के इतिहास एक बहुत ही बड़ा कारनामा हुआ। कितनी रेस हो गई, कितने उनका माल पकड़ा गया, कितने लोग, मगर आज समीर साहब की तारीफ इसलिए मैं कर रहा हूँ कि जरूरी है, यहाँ पर जरूरी इसलिए है कि मीडिया के लोग यहाँ पे मौजूद है, और ये मैसेज सिर्फ मुंबई, महाराष्ट्र, देश का नहीं है, आज इंटरनेशनल मसला है। ड्रग्स जो है वो इंटरनेशनल मसला है, पूरे दुनिया इससे जूझ रही है। टेररिज्म का जितना खौफ है उतना ड्रग का खौफ है, और ये ड्रग का ही पैसा जाके टेररिज्म में यूज हो जाता है। तो ये एक इंटरनेशनल सिंडिकेट है, और उसको अगर कमर तोड़ने का काम जो आज हो रहा है इनकी रियासत में, बहुत बड़ा काम हो रहा है। और मुझको पूरा यकीन है, समीर साहब को पूरा भरोसा है, हमारे शोएब खान उनकी टीम जो है मुंबई के अंदर बहुत ही एक्टिव है, और ये जवाबदारी और जिम्मेदारी है वो सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट की, एनसीबी की, नार्कोटिक्स की, ट्रस्ट की, एनजीओ की नहीं है, ये इंडिविजुअल आदमी की जवाबदारी। ये जवाबदारी हर एक व्यक्ति की, एक पर्सनल जवाबदारी है कि अगर हमको कहीं भी अगर ड्रग्स के बारे में मालूमात होती है, कोई बच्चा ड्रग्स देता है। समीर साहब, मैंने असेंबली में क्वेश्चन लेके गया था, मैं पूरा ड्रग्स जो ये जो ड्रग्स होती है ना, जो फॉरेस्ट है, और ये पूरा लेकर असेंबली में गया था, और मैंने स्पीकर को बोला कि मैंने विदाउट दिस खरीद के लाया। ये इन चीजों से जो आयोडेक्स है, कोरेक्स है, और दूसरे जो है, और एक गोली लेकर गया था समीर साहब, जो बीड़ी वालों की दुकान पे मिलती थी, 2 रुपए की गोली आती थी, जो बच्चे खाते थे उसको, उनको पता भी नहीं होता था, वो उसके अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी में भाग होता। तो बच्चा बचपन से नशे में आ जाए, वो चीजें आज अवेलेबल है, बच्चों को पता भी नहीं है। छोटा सा स्कूल जाने वाला बच्चा, माँ ने भी दिला के बच्चों को आदत लगे, रोज स्कूल जाने के पहले गोली खा रहा है, क्या पड़ेगा। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बड़ी शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ता है कि हमारी जाने वाली बच्चियां कॉलेज के अंदर, आज कॉलेज के टॉयलेट्स हमने जाके देखे, लेडीज टॉयलेट्स के अंदर ये कोरेक्स और आयोडोक्स और दूसरे तरह के जो ड्रग दिए जाते हैं, जो फार्मास्यूटिकल स्टोर पर थे, वो पाए गए बड़ी बड़ी तादाद। माँ को बता रहे, बच्ची घर जाके सो रही है, माँ सोचती है कॉलेज से बहुत पढ़ के आई है, थक गई है, और उधर नशे में। और कई माएँ कॉन्टेक्ट की कि भाई हमारे बच्चों को रिहेबिलिटेशन में, बच्चियों को रिहेबिलिटेट करना, डॉक्टर माशा ये मौका नहीं है पूरी तफसील में बात करने का। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये आपके घर के बाहर तक ड्रग में दस्तक दे, आपके पड़ोसी हो सकता है, आपकी चाली में हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, कई लोगों के घर, अल्लाह न करे घर में हो सकता है। तो इससे लड़ने का, इसको दूर करने का जो कदम कुरान मजीद में, समीर बात पर डिटेल में बात करेंगे, ये तो बताया गया आपको, उसमें हमको चलना है। हमारा ईमान है, नशा हराम है तो हराम है, उससे हमको और अपने लोगों को दूर रखना है। फिर से एक बार मैं अभी वाकिर साहब का, हमारे सिंह साहब का, अबोली साहब का, शोएब भाई का, मुफ्ती साहब का, नजीर भाई का, तमाम लोग जो यहाँ मौजूद है, एनजीओ के तमाम लोग, मुबीन सोलकर साहब और हमारे साजिद भाई और
सलीम अलवारी साहब और सफा साहब, वो तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और इकराम जो मौजूद है। मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी बात को खत्म करता हूँ। खुदा हाफ़िज़। आज के दौर में ये करना बहुत ज़रूरी है कि इस पे हम फिक्र करना है, मगर नॉलेज तो मिल गई हमको कि मैं क्या कैसे करना है, क्या हो रहा है क्या नहीं, इसमें हमको अमल करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने थोड़े पॉइंट्स माशाल्लाह ज़्यादातर पॉइंट्स कवर हो चुके हैं, रिपीट नहीं करना है। जैसे मौलाना ने कहा, सब लोग ने बहुत बहुत अच्छे पॉइंट्स बोले हैं कि 90% जो लोग ड्रग्स से निकलते हैं वो फिर से ड्रग्स में जाते हैं, है ना। सो दैट इज वन पॉइंट वेयर वी हैव टू, उनको हमको पकड़ना है। दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो 90% लोग जो ड्रग्स से बाहर निकलते हैं, रिहैबिलिटेशन के बाद फिर से उसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो लोगों को हमको टारगेट करना है, समझ रहे। तो आज और एक चीज जो मौलाना, मुझे एक्चुअली बहुत शॉर्ट इसमें बहुत बोलना है, मगर आई जस्ट ट्राई माय बेस्ट कि मौलाना ने कहा कि बहुत सारे लोग, हम खुद नहीं पढ़े लिखे हैं, हम हमारे बच्चों को तरबियत कैसे देंगे, हमारी खुद की तरबियत नहीं हुई है। तो मान रहे, हम सब कुछ मान रहे हैं, मगर ये चीज के ऊपर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हम ये नहीं बोल सकते हम कुछ नहीं कर सकते, आई एम सॉरी, हमको करना है, कोशिश करना है। हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जाके खाली एक उनको ऑर्डर दिया कि आप जाके काबा शरीफ बनाइए। इतने जगह, एक बंजर जगह पे काबा शरीफ बना के, ये अल्लाह यहाँ कौन आया, वो अल्लाह का, ये अल्लाह ने बोला बनाइए, लाने वाला रब मैं हूं, उन्होंने बनाया। तो इसलिए कोशिश करना हमारा काम है, हिदायत देना अल्लाह का काम है। कोशिश हम करेंगे नहीं तब तक नहीं होगा। You can't take the horse to the water and make it drink. उनको वो करना है। तो हमारा फर्ज इतना ही, अल्लाह तू जानता है, नियतों पे, सब कुछ नियत पे है। मेरी नियत है कि मुझे करना है, जो भी मैं, भले एक दरिया में एक कतरा क्यों ना हो, मुझे वो कोशिश करनी है। बाकी अल्लाह, देने वाली जात अल्लाह की है, हिदायत वाली जात अल्लाह की है, इस पे हमको यकीन करना है, इस यकीन पे ही हम जिंदा है। तो दैट इज वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एक आई डोंट नो, सब लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें बोले, मैं उसमें से थोड़े पॉइंट्स लिया हूं। जब तक पुलिस, हम मौलाना साहब ने कहा, जब तक पुलिस और यहाँ के हुक्मरान, जब तक इनको हम कॉन्फिडेंस में नहीं लेते और जब तक ये नहीं डिसाइड कर सकते, तब तक ये होना बहुत मुश्किल है। तो हमारे जो सीनियर और माशाल्लाह जो हमारे व्हाट यू से हुक्मरान के साथ जो हमारे रहबर जो है हमारे कौम के, इन लोग को प्रेशर लगाना बहुत जरूरी है, इनको जाके कन्विंस करना बहुत जरूरी है कि प्लीज आप ये चीज को जरा और स्ट्रिक्टली ले लीजिए। मस्जिदों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। एक और जो चीज है, आज हम दीन से हम दूर हो चुके हैं, दीन से हम दूर, गाफिल हो गए हैं, गफलत में हैं। इसके वजह से ये और हमारे ऊपर है ना, हमारे अमालों की वजह से हम आज मार खा रहे हैं, वेदर इट इज गवर्नमेंट की तरफ से या जो भी आप पूरे हिंदुस्तान में बोले मार खा रहे हैं, वो हमारे अमालों की वजह से। हमारे अगर अमाल सही निकले, हमारे किरदार सही निकले, और अगर हमको लोग, जैसे आप पहले के पिक्चरों में देखा जाता था कि जुनेद जमाने के जो पिक्चर्स थे, उसमें पूरे गांव में एक मुसलमान आदमी रहता था, दाढ़ी टोपी वाला, जो पूरा गांव उसके ऊपर एतमाद करता था कि अगर वो किधर जाना है तो उस आदमी के भरोसे उनकी बेटी भी छोड़ के जाता था, उनके जगह, उनकी जो जायदाद थी वो भी छोड़ के, इतना भरोसा था। मगर आज के हम मुसलमान अपने किरदार को इतना लो कर चुके हैं कि हमको तो कभी भी नहीं हो देंगे, कुछ भरोसा ही नहीं हमारे ऊपर। तो ये हमारी गलती है। सो वी हैव टू रेज आवर स्टैंडर्ड्स, हमको अपने आप को सुधारना है। तो ये जो चीज है, मंदिर मस्जिद जो भी है, इसको एक सेंटर बनाए। क्यों नहीं, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि 22 घंटे ये मस्जिद खाली है। अल्लाह को ये शायद पसंद नहीं आया क्या मस्जिद में हमें खाली रखा, इसलिए अल्लाह ने आज 2 साल से 24 घंटे मस्जिद बंद रखी है। ये बहुत एक सोचने वाली बात है कि आज हम लोग मस्जिद का
फायदा होता है। सब ट्रस्टीज लोग से बात करें, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा कि लास्ट 1 साल में जामा मस्जिद ने इतने सारे प्रोग्राम्स किए, और कभी भी जामा मस्जिद को हमने अगर कभी भी हमने रिक्वेस्ट किया कि कोई प्रोग्राम करना है, सोशल प्रोग्राम करना है या कुछ भी ऐसा प्रोग्राम करना है, अल्हम्दुलिल्लाह लब्बैक कहा है, और हर तरह के प्रोग्राम यहाँ हुए। अब भी 2-3 महीने पहले हमने गैर मुसलमानों को मस्जिद में लाया, हमने बोले आप आइए, अब देखिए कि ये मस्जिद हमारी क्या है। तो उन्होंने आए, उनको लगा कि भाई मस्जिदों में वो बाकायदा बड़े बड़े कबर्ड्स आप देखेंगे नीचे मस्जिद में है, कितने तराशे हुए कबर्ड्स है, उनको लगा उसके अंदर गन्स है। सही बात हो रहा, भाई था उसमें, बोले ये कबर्ड्स में आप क्या रखते हो, तो हमने खोल के बताया अंदर किताब है। तो बहुत सारे उनके जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे वो सब क्लियर हुए। तो हमको ये हैव टू अप्रोच एवरीबॉडी। आई एम सॉरी, वक्त का बहुत तकाजा है, बहुत सारी बातें करनी है, मगर जब तक हम अपने आप को ना सुधारे, और एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए। मैं एक ग्लास को आधा खाली नहीं देखता, मैं आधा ग्लास भरा हुआ देखता हूं। दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन एन ऑप्टिमिस्ट एंड अ पेसिमिस्ट। सो आई लाइक टू बी ऑप्टिमिस्ट। मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह अल्लाह ही इसके ऊपर। लोग अभी मोबाइल के एडिक्ट हो गए। जिस दौर में पहला चलता था काउंसलिंग सामने बैठ के या ग्रुप में बैठा के या फिर कॉलेज जाके, अभी वैसा माहौल नहीं रहा। अभी कोरोना कितना दिन चलेगा तो थोड़ा ही नहीं होगी, मगर अभी के दौर में जितना हो सके क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स या फिर फेसबुक या व्हाट्सएप, जितने भी ग्रुप बन सके उसमें काउंसलिंग के तौर पे कुछ क्लिप्स वायरल की जाए, या फेसबुक पर कोई एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिस पर जवान लोग उस पर ऐड हो जाए, तो वो वायरल हो सकते हैं। और वैसा थोड़ा थोड़ा इफेक्ट जवान लोग पर हो, वो हिसाब से मतलब एक इंफॉर्मेशन नेटवर्क के हिसाब से जितना। दूसरी एक बात ऐसा है, पुलिस का तो अभी बताएंगे उतना काम कम है, मगर ड्रग्स के बारे में वैसे तो डोंगरी पुलिस स्टेशन में 4 साल से 2017-18 तक जो निगरोज थे वो ट्रैक में वगैरह बेचते थे। एसीपी धर्माधिकारी साहब आए तब से हुआ नहीं है, उनके कुछ जिम्मेदारी आगे उनके लिए शायद डेट आएंगे या कोर्स आएंगे, हो नहीं सकता। और उन्होंने इनिशिएटिव लेके खुद ग्राउंड पर रुक के ट्रैक के लिए खुद दौड़ के वो काम किया है कि निगरों ने उनका या हमारे स्टाफ का जज्बा देख के वहाँ से हट गए। सोचने की बात है कि रास्ते पर जहाँ मिलता था ड्रग्स वो तो ही, मतलब इस बोलने में, ये छुपाने में कुछ ये नहीं। जैसे कि अभी कोई मूवमेंट कर रहा है तो ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है कि कहीं के लिए आदमी आ रहा है, कोई आदमी एक में को मिल रहा है तो किस बात के लिए मिल रहा है, एक हर जगह ट्रैक करना मुश्किल है। तो जो स्पॉट हुआ था, हॉटस्पॉट हुआ था डोंगरी का, जो ट्रैक में लोग निगरो वगैरह थे, वहाँ से हमने कम से कम जो 30-40 लोग रहते थे ग्रुप से। लेकिन हमारे जैसा हिंदी में कहा जाता है गिलहरी प्रयास, मतलब श्री राम जी ने लंका जाने के लिए जो सेतु बनाया था तो उसमें वो गिलहरी ने अपने हिसाब से रेत डाली थी। तो हमारा एक प्रयास है कि समाज के प्रति, इंसानियत के प्रति, अपने देश के प्रति। तो इसके लिए छोटी सी बात मैं ये कहना चाहूँगा, प्रॉब्लम वेल स्टेटेड इज अ प्रॉब्लम हाफ सॉल्व। प्रॉब्लम को एनालाइज अच्छे से करो ना तो उसका आधा सोल्यूशन उसी में मिल जाता है। और इवन टॉलरेटेड इज इवन प्रोमोटेड। अगर आप गलत को, अन्याय को टॉलरेट करो वो बढ़ता है। अभी जो थोड़ा बहुत इस्लाम मैंने समझा है कुरान के माध्यम से, जो बुराई से रोकते थे, कुछ लोग थे वो अपने गलत कामों से रुकते नहीं थे, सुनते नहीं थे। तो उसमें आयत में लिखा है कि उन्हें आप, दूसरे लोगों ने पूछा कि वो सुनते नहीं है आपका तो आप उनको बार बार टोकते क्यों? तो इन लोगों ने कहा देखिए, हो सकता है कि वो सुधर जाए, और दूसरा हमको उस खुदा को जवाब देना है। तो ये उसके आगे की आयत में ऐसा है कि ऊपर वाले ने जब आजाद भेजा तो उसमें जो रोकने वाले थे उनको बचा लिया।
तो आप एक बात गौर कीजिए कि जो गया हूँ और 3.5 साल से तकरीबन मैं रफीक भाई के साथ हूँ। मेरा खुद का चैरिटेबल ट्रस्ट भी है, उसके अंडर में मैंने एक रीहैब सेंटर बनाया है, रीकेयर रीहैब सेंटर। ये भिवंडी से 13 किलोमीटर आगे महाकोली में है। तो तकरीबन 50 लोगों की रहने की जगह है। अभी फिलहाल 30 पेशेंट वहाँ एडमिट है। प्रैक्टिकली मैंने बहुत सारे लोगों को सुना, लेकिन प्रैक्टिकली जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, समीर साहब आपसे भी मैं इस बारे में बोलना चाहूँगा मुखातिब करके, और अक्सर लोगों सारे लोगों को, कि ये जो होते हैं ना ड्रग एडिक्ट, इनको सबसे ज्यादा जरूरत है ना वो मोहब्बत की। ये उससे महरूम है और किसी ना किसी वजह से ये लोग इस लाइन में चले गए हैं, कोई भी परेशानी से। हमने हमारे रिहैब पे क्या लगाई कि इनको मोहब्बत दी है। हम इनको एक भाई की तरह, एक बेटे की तरह, एक बाप की तरह इस तरह से ट्रीट करें। तो उससे हम लोगों को पिछले 4 साल से मैं रिहैब में एक साहस करके रिहैब है उसके साथ जुड़ा हुआ था। अभी मैंने खुद का मेरा रिहैब चालू किया हूँ। वहां पे उन्होंने देखा कि इनको थोड़ी सी मोहब्बत हो ना तो ये आम लोगों से ज्यादा दर्द रखते हैं। हम लोग जो दर्द रखते हैं उससे ज्यादा दर्द रखते हैं। इसके लिए हम लोगों ने कोशिश की है, बहुत सारे लोगों से बात की। मैंने जैसे यहाँ पे बात हुई कि मस्जिद से कुछ करना चाहिए और ये जमात वालों, मैंने ऑलरेडी जमात वालों से अप्रोच किया है और मरकज तक बात पहुंचाने के लिए उन लोगों से कहा है। पिछले 1 महीने से कह रहा हूँ, लोगों ने इस पे अमल करना शुरू भी किया अल्हम्दुलिल्लाह, कि कानून के दायरे के अंदर रहते हुए अगर जो जमातें मस्जिदों में जाती है वो जमातें हमारे रिहैब पे आए, हम उनको वेलकम करते हैं। हम उनके रहने खाने पीने का इंतजाम करेंगे इंशाअल्लाह। वहाँ पे वो उन लोगों को तरगीब दी। हम लोग ने वहाँ पे हमारे रिहैब में 5 वक्त की नमाज होती है अल्हम्दुलिल्लाह। रमजान महीने में तरावी का एहतमाम किया गया। सारे के सारे ड्रग एडिक्ट अनबिलीवर अमीन भाई सब ने रोजा रखा और सब ने 5 वक्त की नमाज भी अदा किया और सब ने तरावी पढ़ी। हम लोग कोशिश करें, क्योंकि एक दीन ऐसा मजहब है जिससे अगर रुग़बत हासिल हो जाए तो ये सारे काम से ये दूर हो जाएंगे। और दीन के अंदर, और मैं तो मुफ्ती अशफाक काजी साहब खुद विजिट किए पर्सनली, मैंने इनसे तकाजा रखा हूँ कि हमारे उलमाओं को, हमारे जो कातिब है उनको एक ऐसी किताब बनानी चाहिए मुस्तकिल इसके ऊपर जो सिर्फ ड्रग के ऊपर, और वो भी बहुत खास अंदाज में नहीं, बहुत आम लैंग्वेज में, एकदम आसान लैंग्वेज में। यानी मैं इनसे ऐसा बोला कि भंटाई लैंग्वेज में बनाएंगे तो चलेगा, क्योंकि उनको समझ में वही आती है। हम उनको बहुत अच्छी उर्दू में, बहुत अच्छे अल्फाज के साथ मुखातिब करेंगे तो उनके समझ में नहीं आएगा। तो एकदम एक आम लैंग्वेज में भी अगर हम लोग किताब बनाते हैं जो उनको बहुत असर अंदाज हो उनके दिमाग पे, तो हमें वहाँ पे 3 वक्त की तालीम भी देते हैं उनको। उसमें बेसिक तालीम ज्यादा है, वजू के फराइज, गुस्ल के फराइज उनको मालूम आती नहीं। जैसे समीर साहब ने बताया कि उनको नमाज का, तो नमाज तो बहुत दूर है, उनको तो बेसिक वजू किस तरह करना है वो नहीं मालूम है। तो हम लोग ये सारी चीजों पे मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है, इसके अंदर हमारी सोच है, आप इससे ज्यादा किस तरह अच्छा कर सकते हैं उसके ऊपर आप लोग सोचिए प्लीज। जज़ाकल्लाह। इस अहम मकसद के लिए जामा मस्जिद के जिम्मेदारों ने, मदीना इदारों के जिम्मेदारों ने ये सब को जमा किया। इन चीज़ों को तो बेहद कबूल करना और आइंदा जो आज़ाइम और इरादे किए हैं कि अल्लाह उसके अंदर तो भी अपनी मदद शामिल हाल फरमा। कि अल्लाह हमारे इस पूरे मुल्क को नशा फ्री मुल्क करा दे और अल्लाह इन तमाम चीज़ों को खत्म कर दे। हमारे पूरे माशरे की इस्लाह फरमा, हमारे मुल्क को तरक्की अता फरमा और हमारे मुल्क की तरक्की के लिए हम सबको अल्लाह सबक और ज़रिए के तौर पर कबूल फरमा, आपस में मोहब्बत कायम फरमा, हमें अमान अता फरमा। कि अल्लाह जो बीमारी चल रही है बीमारी का अल्लाह तो खात्मा फरमा। कि अल्लाह जल्द हमारे सब मस्जिदें, हमारे स्कूलें सब बंद पड़ी हुई हैं, कि अल्लाह जल्द पूरा निज़ाम शुरू हो जाए, उसकी शक्लें सूरतें पैदा फरमा। बाबरकत जगह में जो जलसा हुआ है अल्लाह तो उसको बेहद कबूल करके अल्लाह अपनी तरफ से रहमतें बरकतें नाज़िल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला फ़क़र मोहम्मद व अला आलिहि व सल्लम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।